यहाँ अक्कड़ बहुत कर रहे हैं लोग, दलाल रही हैं दूसरे इनके पड़ोसी, और सह कुछ नहीं। एक भाई जो हमें छोड़ करके चला गया, बोले वोट चोरी नहीं हुए, और मैं तू क्या कराया करता, इसी का तो मास्टर था। एक और ट्यून लाई थी, मैंने गाना तो नहीं आंदा, धीरा रे धीरा रणधीरा, तो ये वोट चोरी है। तो हमने सबको समझना पड़ेगा। ये एक न्यू टिकटें चोरी होगी, अरे टिकट तो 22 में ध्यान से लेन क्यों नहीं आते? आप बताओ भाई, जिस दिन तक वोट चोरी राहुल जी की न पकड़ लीन की, बोलना है को बीजेपी वाला रहे, को जेजेपी वाला लोग बोला जे, कोई और बोलता हो सारे चुप हो गए। चुनाव योग भाज गया कल, ये तो कह दिया कि राहुल जी नोटिस दे दो, एफिडेविट दे दो। अरे तो नहीं बता दिया हमने चोरी को नहीं करी, काम खत्म, हम फिर चोरा में ले आवांगे पकड़ के और क्या करांगे? हमने गलत काम नहीं होने दे रहे, और वह गलत काम करने का प्रयास करे तो फिर कर दियो काम, वह मानना नहीं गे, इनमें छोड़ने नहीं, समझ गए? बस राम राम समझाऊंगा, समझाओ बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, बहुत ही आदर के योग इस देश की लोकसभा में, जिन्होंने एक समय में अकेले थे, अब की बार तो आपने इनके साथ 4 और भेज दिए थे, और भेजते 5वें को भी 6ठे को भी, लेकिन ये वोट चोरी का सिलसिला मैं आपको बताऊंगा तब से। और जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में 5 बार के सांसद, और मेरे बाई इलेक्शन में आदमपुर में कांग्रेस पार्टी को, नौजवानों को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को ताकत देने का काम किया। और मैंने इसलिए इनको कहा, मां दीपेंद्र सिंह जी आप इस कार्यक्रम में जरूर आ रहिए, वोट तो हमारी हिसार में तो कई दिन से चोरी हो रही, लेकिन चोर देरी से पकड़ा जाता हमेशा ही। लेकिन फिर यह भी कहावत है, बोला चोर ने के मारे चोर की मां ने मारे, ताकि आगे बंद हो जाए। तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मंच पर विराजमान, क्योंकि समय थोड़ा और मेरे कल थोड़ी सी गड़बड़ होगी। जितने साथी बैठे हैं भाई, ये नाम हैं हमारे माननीय विधायकों ने और दूसरे साथियों ने ले दिए, सभी सम्मानित विरोधी से लेकर के वहां तक सभी सम्मानित। साथियों में 2 बात कहूंगा, ये मामला वोट चोरी का। वोट चोरी कैसे हुई ये सब मेरे साथियों ने बता दिया। वोट चोरी वो भी है जब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक पार्टी विशेष के लोग उम्मीदवार खड़े करते हैं। वो जो लोकदल के भाई हैं, अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव जीतने के लिए खड़ा होता तो मैं अच्छा मानता, कुरुक्षेत्र से, लेकिन वो हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता को हराने के लिए केवल मात्र 50,000 बाईजी को वोट मिली, और सुशील गुप्ता जी हारे कुल 24 या 25-28,000 से, वोट कट गए ना 18,000 से। अब एक गोपाल कांडा जी हमारे पूर्व मंत्री, उनके एक बयान से समझ लो भाई, गोपाल कांडा जी ने कहा यहाँ अक्कड़ बहुत कर रहे हैं लोग, दलाल रही हैं दूसरे इनके पड़ोसी, और सह कुछ नहीं। बोला भाई ज्यादा ना आंकड़े बता दूंगा, बोला बता, जो कल मैंने कह दिया। बोला मेरे पे तो मनोहर लाल जी का टेलीफोन आया था, बोला इन बेचारा ने जिता दो, और बाकी जगह मैं यू अपने कैंडिडेट ने खड़े करेगा ताकि कांग्रेस हार जाए, और वहीं पर हमारा एक आधा भाई और जाए थम जाए फंसाया। तो वोट काटू वो भी हैं, वोट चोर वो भी हैं, और जिन्होंने एक बार नहीं, अगर समय ठीक होता तो ये चर्चा आती आदमपुर की। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस दिन हमारे आदमपुर से रिजल्ट आया। ये तो अध्यक्ष जी 2009 में ही काम हो जाता अगर ये वोट चोरी ना होता। वोट चोरों को शुरू से पकड़ लो, कहां से शुरू हुआ वोट चोरी का सिलसिला।
और जो हमारे साथी हारे हैं थोड़े थोड़े वोट से। कल मैंने कहा है, एक भाई जो हमें छोड़ करके चला गया, बोले वोट चोरी नहीं हुए, अब मैं तू क्या कराया करता, इसी का तो मास्टर था। एक और ट्यून लाई थी, मैंने गाना तो नहीं आंदा, धीरा रे धीरा रणधीरा, तो ये वोट चोरी है। तो हमने इन सबको समझना पड़ेगा। अगर ये इस तरह के वोट चोर प्रवृत्ति के लोग आप लोग समय से समझ जाओगे तो अभी ज्यादा नुकसान फिर भी नहीं हुआ, वरना ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए संविधान को तहस नहस करने का काम करेंगे। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना, विस्तार से हमारे साथियों ने आपको बता दिया। एक बात अंत में मैं कहूंगा भाई, अध्यक्ष जी आज आए हैं, हिसार जिला कांग्रेस की दृष्टि से बहुत ताकतवर जिला है और यहां हमारे साथियों की मेहनत की, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। सिर्फ हम आपसे एक निवेदन करेंगे अध्यक्ष जी, यहां कार्यक्रम दो और इनसे काम लो। मैं तो देख लिया, आदमपुर बाई इलेक्शन में कोई लड़ने तैयार नहीं था, मेरे तो लड़ाई दिया। और जो हमारे जिले के बाहर के तो जो लगे लगे, हिसार जिले के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करके आदमपुर से कांग्रेस पार्टी को ताकत देने का काम किया और जिसका नेतृत्व हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो भाई नेता हैं, उदय भानजी साहब ने किया। आज आप हमारे अध्यक्ष बनकर के पहली बार हमारी धरती पर आए हो। हमने स्वागत हमारे बिरजलाल जी से लेकर के सब साथियों ने आपका किया। मैं भी आपका बीइंग एमपी आपका स्वागत करता हूं और इसलिए करता हूं कि आज आप ओबीसी से आते हैं। ओबीसी में यह भी एक दुष्प्रचार का हमने इस मिथ्या को तोड़ना है कि भाई कांग्रेस के साथ ओबीसी के लोग नहीं हैं। अगर कांग्रेस के साथ ओबीसी के लोग ना होते तो हांसी में जयप्रकाश को इतनी वोटें नहीं मिलती, चाहे वो गुजरों का एरिया था ढाणी का, चाहे वो यादव समाज का था। और इस शहर के लोगों ने अध्यक्ष जी हम मुझे 36,000 वोट दिए। एक ड्रामा किसने किया है? बीजेपी। बीजेपी के 2 ड्रामे हैं भाई, जैसे अब बिहार में कर दिया, हमारे वोट चोरी हो गए, वो बता दिया 2-2 बार रिजल्ट बदले हैं, और अगले दिन प्रचार करवा दिया कि बोला टिकटें ठीक बन जाती तो ये नुकसान नहीं होता। मैं उन मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं, टिकटें सही थी, लेकिन यह भाषा बोलने वाले लोगों, अगर तुम वोट चोर का साथ ना देते तो हमारे सारे उम्मीदवार जीते हुए होते, चाहे नड़वा था, चाहे हांसी था, और चाहे हमारा शहर था। आज वो लोग क्यों करा ड्रामा? सोचा कि भाई हुड्डा साहब और दीपेंद्र मजबूत से यू प्रचार कर दो भाई, ना मरवा दिए, एक नहीं बोला टिकटें चोरी होगी। अरे टिकट तो 22 में ध्यान से लेन क्यों नहीं आंदे? तो वो क्यों शुरू किया बीजेपी ने? इसलिए शुरू किया कि बीजेपी चाहती थी भाई तुम्हारी वोट चोरी बच जाए। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता, आप सबके नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मेहनत करके, कठोर परिश्रम करके वोट चोरी का सारा सिस्टम उजागर कर दिया। आप बताओ भाई, जिस दिन तक वोट चोरी राहुल जी की न पकड़ ली इनकी, बोल रहा है को बीजेपी वाला रहे, कोई जेजेपी वाला लोग बोल रहे, कोई और बोलता हो, सारे चुप हो गए। तो इसलिए ये लड़ाई ना हमारी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई है, ना हमारी किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई है नीतियों से, सिद्धांतों से। जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दी गई ताकत, वो है सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान। उसके बाद बड़ी ताकत है हमारा चुनाव योग। चुनाव योग के बाद हमारी बड़ी ताकत है हमारी जो केंद्रीय एजेंसीज हैं,
सारी की सारी पे लोगों कब्जा कर लिया। चुनाव योग भाज गया कल। ये तो कह दिया कि राहुल जी नोटिस दे दो, एफिडेविट दे दो। अरे तो नहीं बता दिया हमने चोरी को नहीं करी, काम खत्म। हम फिर चोरा न ले आवांगे पकड़ के और क्या करांगे। तो भाई आप लोगों ने भविष्य में एक ही काम करना, SIR बीमारी शुरू करेंगे। हमारे जो जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो MLA हैं, जो आगे लड़ना चाहते हैं, मैं सब साथियों से निवेदन करूंगा, मैं इसमें थोड़े से दिन रहा हूं, कि अपने BLA मेरे ख्याल में बन गए होंगे और अब आपका 2-3 महीने के बाद शुरू होगा। गांव-गांव में, शहर के वार्ड में, हमारे जिला से आपको वो मिल जाएगी। मैं इनके जुम्मे लगाता हूं बृजलाल जी के वोटर लिस्ट। घर घर आप भी जाओ। ये वोट क्या करते हैं, ये वोट काट के ऊपर से भेजेंगे। हमारा BLA मजबूत है तो BLO को कहेगा कि नहीं ये रहे आइए, हमने गलत काम नहीं होने दे रहे। और वह गलत काम करने का प्रयास करे तो फिर कर दियो काम, वह मानना नहीं गे, इनमें छोड़ने नहीं, समझियोगे। बस राम राम, धन्यवाद।